आज का हमारा टॉपिक है अंसा सर्विकैलिस, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसईक्यू है। अंसा सर्विकैलिस होता क्या है? देन इट्स अ थिन नर्व लूप दैट लाइज एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड शीथ ओवर द लोअर पार्ट ऑफ लैरिंक्स। सो लैरिंक्स के लोअर पार्ट के पास ये प्रेजेंट है और ये एम्बेडेड होगा कैरोटिड शीथ के एंटीरियर वॉल में। सो दिस इज अ डायग्राम शोइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैरोटिड शीथ। सो इसमें वी कैन सी on the anterior side we have the ansa cervicalis embedded in the carotid sheath. ansa cervicalis का फंक्शन क्या होता है? Then it supplies the infrahyoid muscles. infrahyoid muscles हमारे पास टोटल 4 होती हैं: the omohyoid, the sternohyoid, the sternothyroid and the thyrohyoid. So इसमें से कुछ मसल्स का इंसर्जन हायोइड बोन पे होता है, कुछ हायोइड बोन के नीचे ही इंसर्ट होती हैं, बट ऑल द मसल्स आर बिलो द लेवल ऑफ हायोइड बोन। अंसा सर्विकैलिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? Then it is formed by a superior root and an inferior root. The superior root is also known as descendens hypoglossi and the inferior root is also known as the descendens cervicalis. अभी superior root के formation के बारे में हम पढ़ेंगे। Then it is formed by the descending branch of hypoglossal nerve carrying C1 spinal nerve fibers. यहाँ पे hypoglossal nerve की descending branch carry करेगी C1 spinal fibers को, जो superior root का formation करेगा। It descends downwards over ICA and common carotid artery. So ये जो descending branch होगी, it will descend over the internal carotid artery and the common carotid artery. Inferior root का formation कैसे होगा? Then it is derived from C2 and C3 spinal nerves. It first winds around the internal jugular vein. So internal jugular vein के ऊपर ये लिपट जाएगी. Then it continues antero-inferiorly. Then antero-inferiorly ये travel करती है to join the superior root in front of the common carotid artery at the level of cricoid cartilage. cricoid cartilage के लेवल पे ये join हो जाती है superior root के साथ in front of common carotid artery. इस डायग्राम की हेल्प से हम superior root and inferior root के फॉर्मेशन को समझेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास hypoglossal nerve है। hypoglossal nerve की descending branch C1 स्पाइनल फाइबर्स को कैरी करेगी, जो हमारे पास इंफीरियर रूट है। इट विल वाइंड अराउंड द इंटरनल जुगुलर वेन, वो एंटेरो इंफीरियरली ट्रेवल करेगी एंड इन फ्रंट ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इट विल ज्वाइन विद द सुपीरियर रूट टू फॉर्म द अंसा सर्विकैलिस एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये एक दूसरा डायग्राम है। हियर वी कैन सी वी हैव द हाइपोग्लॉसल नर्व। इसकी डिसेंडिंग ब्रांच विल कैरी द फाइबर्स फ्रॉम C1 स्पाइनल नर्व। जो इंफीरियर रूट है इट विल कैरी फाइबर्स फ्रॉम C2 एंड C3। दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे इन फ्रंट ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज टू फॉर्म द अंसा सर्विकैलिस। अभी कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई जाएगी अंसा सर्विकैलिस से? सो सुपीरियर रूट विल सप्लाई द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, inferior root of ansa cervicalis will supply the inferior belly of omohyoid और अंसा सर्विकैलिस किसको सप्लाई करेगा? स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड को। अंसा सर्विकैलिस बस एक नर्व लूप था, सुपीरियर रूट अलग था, इंफीरियर रूट अलग था। सुपीरियर रूट विल सप्लाई द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, इंफीरियर रूट विल सप्लाई द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और अंसा सर्विकैलिस सप्लाई करेगा स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड को। अभी हमारे पास एक इंफ्राहायोइड मसल बच जो है थायरोहायोइड। इट इज सप्लाइड बाय सेपरेट ब्रांच फ्रॉम C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व। सो थायरोहायोइड को नाइदर हमारी सुपीरियर रूट नॉर हमारी इंफीरियर रूट सप्लाई करेगी। इट इज सप्लाइड बाय अ सेपरेट ब्रांच फ्रॉम C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व। सो ब्रांच हाइपोग्लॉसल नर्व की होगी बट इट विल कैरी द फाइबर्स फ्रॉम C1 स्पाइनल नर्व। Thank you.